कि जब सरकार इतनी एक्टिव है, एक्टिव होने के बाद भी उनके अधिकारी लोग क्यों नहीं एक्टिव है? क्या पीछे से मना कर दिया जाता है या जनता के सामने कोई और वायदे किए जाते हैं और पिछले पृष्ठ पे कोई और वायदे उनको आदेश दिया जाता है? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करा जाए? जब पानी नहीं मिलेगा, लोग परेशान होंगे, तो तरह तरह की मनस्थिति अलग अलग लोगों की गणनाएं होंगी। ऐसे सुपरवाइजर और जेई को उठा के सरकार को और विधायक जी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। पार्षद का काम है कि नगर निगम का भी पेड़ पौधा लगवा दे, गली मोहल्ला साफ करा दे, वो बिजली थोड़ी देखेगा। जेई है, बिजली विभाग का जेई है, उसे तुरंत डिसमिस करना चाहिए विधायक जी को और नायब सिंह सैनी साहब को। ये उसकी जनता के लिए, ये उसकी ड्यूटी है जनता के लिए। तो इस तरीके की लापरवाही जेई क्यों कर रहा है? आगे क्या आप लोगों की योजना है, बताएंगे विधायक जी के पास? देखो जी, हम विधायक के पास भी जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सीएम के पास भी जाएंगे, सबके पास। विधायक जी आते हैं आप लोगों का हाल चाल लेने? देखो जी, चुनाव के टाइम बातें कुछ होते हैं और चुनाव जीतने के बाद बातें कुछ होती हैं। तो आप लोगों की गलती है जैसे पहले हम अपने छोटे मोटे काम अधिकारियों से करवा दिया करते, जैसे बिजली पानी शिविर का, तो अधिकारी मानते थे, खूब काम करते थे। अब उनको पता नहीं मना कर दिया, क्या कर दिया, वो हमारा फोन भी नहीं उठाते और उल्टा जवाब देते हैं कि विधायक के पास जाओ, पार्षद के पास जाओ। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। अभी हम लोग गुरुग्राम सेक्टर 13 गली नंबर 10 में खड़े हैं। यहां से विधायक जी के ऑफिस का डिस्टेंस लगभग 300 मीटर होगा या 350 मीटर। और यहाँ पे एक महिला है रश्मि शर्मा जी, जिनके द्वारा काफी प्रयास करने के बाद सरकार ने जनता के लिए एक समरसेबल लगाया। एक समरसेबल है। अब प्रॉब्लम इस समरसेबल में ये है कि सरकारी अधिकारी जो है अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के लिए भी हमारी सैलरी आए, जनता जाए भाड़ में, जनता से मतलब नहीं है। जब ये 3 फेस में होना चाहिए, लाइट अगर हाफ रहेगी तो किसी और फेस से मोटर चलेगा, लेकिन 3 फेस की लाइट के बजाय 2 फेस का ही लाइट सरकारी अधिकारी और सरकार मिल के जो है जनता के पास पहुंचा रही है, जिससे कि ये मोटर चल नहीं रहा है। और लगभग जहां तक मेरी नजर जा रही है करीब 100 घर होंगे यहाँ आसपास, 200 घर होंगे। तो 200 घरों में एक समरसेबल, तो अब 200 घरों के हिसाब से आप जो है जनसंख्या की गिनती कर लीजिए कि क्या जनसंख्या होगी। बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, नौजवान साथी भी होंगे कई। तो ये सरकार की बहुत बड़ी कमियां हैं और कहीं न कहीं इसमें जो है जिला प्रशासन जो है फेल मारता हुआ नजर आ रहा है। और ये रश्मि शर्मा जी समाज सेविका है, उनके प्रयासों से इसको लगाया गया था। तो बहन जी नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक सच हरियाणा में। जब हाई कोर्ट अगर कुछ निर्देशित करता है तो अखबारों में भी रहता है, तो अखबारों में आप लोगों ने देखा नहीं कभी कि हाई कोर्ट का निर्देश है कि भी 3 फेस में लाइट नहीं देना? हाई कोर्ट इस तरीके का निर्देश तो दे ही नहीं सकता, उसका कोई तुक ताल थोड़ी है बिजली से। तो आपको क्या लग रहा है, अधिकारी सही बोल रहे हैं या जो? नहीं, मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि अधिकारी हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी अपना कार्य नहीं करना चाहते। सरकार कहीं फेलियर नहीं होती है, अधिकारी फेलियर होते हैं। क्योंकि सरकार तो वायदे करती है। हमारे जो खट्टर साहब हैं और जो विधायक हैं गुड़गांव के, उन्होंने भी कई मंच पे साझा किया अपनी बातों को कि हमारे आसपास के लोग अगर आपके पास किसी कार्य के लिए जाएं तो उनका कार्य पूरा करिए। उन्होंने तो आदेश दे दिया, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था कि इसमें 3 फेज लाइट न दी जाए, तो मेरा सरकार से ये पूछने का एक प्रश्न है कि फिर ये बोरवेल लगवाया क्यों? जब 3 फेज का अब ये 3 फेज के कनेक्शन के बिना ये चल नहीं पा रहा है, और जब चलेगा नहीं तो ये खराब हो जाएगा। तो जब ये खराब हो जाएगा तो जो सरकारी जो पैसा लगा है इसमें, वो तो लॉस हो जाएगा। उसका कोई काम तो रहा नहीं। 11 लाख रुपए का ये टेंडर पास हुआ था और ये बोरवेल चला, अच्छे से चला। अब अधिकारी बोलता है एसडीओ कि मैडम जी अब इसमें 3 फेज का कनेक्शन हाई कोर्ट ने मना कर रखा है और हाई कोर्ट ने ये बोला है कि ना तो किसी को डोमेस्टिक में कनेक्शन देंगे। हमें कनेक्शन नहीं चाहिए, हमें अपना ये बोरवेल चलाना है जिससे 200 घरों का पेट भरता है। इतनी गर्मी हो रही है, पानी की आवश्यकता सबको है। पानी के लिए लड़ाई झगड़ा करके
हजारों चक्कर लगा के नगर निगम में हम लोगों ने ये पास करवाया। वो तो मनोज यादव जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमारी भावनाओं को समझा कि पानी जल ही जीवन है, हम लोग जल के बिना नहीं रह सकते। तो मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि जब सरकार इतनी एक्टिव है, एक्टिव होने के बाद भी उनके अधिकारी लोग क्यों नहीं एक्टिव हैं? क्या पीछे से मना कर दिया जाता है या जनता के सामने कोई और वायदे किए जाते हैं और पिछले पृष्ठ पे कोई और वायदे उनको आदेश दिया जाता है? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करा जाए? जब पानी नहीं मिलेगा, लोग परेशान होंगे, तो तरह तरह की मनस्थिति, अलग अलग लोगों की गणनाएं होंगी। कोई अच्छी भी करेगा, कोई बुरी भी करेगा, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि पानी किसी को मिल नहीं रहा है, तो सरकार के खिलाफ भी लोग बुरी गणना ही कर रहे हैं। विधायक जी तो अपना कार्य कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने सबको आदेश दे रखा है, सब अपना कार्य करिए। फिर मैं अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ, एसडीओ लेवल का आदमी राहुल यादव, उनको मैंने मैसेज भी करा है कि आप वो हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन भेजिए मुझे, तो उन्होंने बोला मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी मैं आपको रात को पहुँच के भेजता हूँ। ये सब गुमराह ना करे जनता को। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, 900 मीटर वाले क्या वोट नहीं दिए थे? क्या विधायक नहीं बनाया था लोगों ने मिलके? क्या सरकार नहीं बनी थी? जब उनकी सरकार है, हम तो पानी की ही डिमांड कर रहे हैं ना। उनका घर तो मांग नहीं रहे, उनका प्लॉट तो मांग नहीं रहे। जनता की लड़ाई है ये, और एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जब तक मुझे लड़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, मैं लड़ूंगी। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? विधायक जी घूम घूम के चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे और बड़े बड़े वादे कर रहे थे, तो आज एक जगह जो है विधायक जी के ऑफिस से 300 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो आज विधायक जी का वादा कहाँ गया? विधायक जी आते हैं आप लोगों का हालचाल लेने? देखो जी, चुनाव के टाइम वादे कुछ और होते हैं और चुनाव जीतने के बाद वादे कुछ और होते हैं। तो आप लोगों की गलती है ना, जैसे क्यों पहले सरकार हम अपने बनाते हो? छोटे मोटे काम अधिकारियों से करवा दिया करते, जैसे बिजली, पानी, शिविर का, तो अधिकारी मानते थे, खूब काम करते थे। अब उनको पता नहीं मना कर दिया, क्या कर दिया, वो हमारा फोन भी नहीं उठाते और उल्टा जवाब देते हैं कि विधायक के पास जाओ, पार्षद के पास जाओ। कौन अधिकारी? कौन अधिकारी यहाँ का जेई है, क्या नाम है? और यहाँ का जो सुपरवाइजर है वो है अमित। नगर निगम की गाड़ी आती है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि पर्ची काटने के बाद पैसे ले लेते हैं, तब नहीं आती, रोज आती है। ऐसा नहीं है, गाड़ी आती है कूड़े की, लेकिन विधायक जी ने ये बोला था मैं बनते ही आपका शिविर डालूंगा और गली बनाऊंगा, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम 20 आदमी जाकर मिल भी आए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? हम यही कहेंगे कि अधिकारियों को बोलकर हमारी गली का टेंडर छुटवाएं और हमारी सीवर लाइन डलवाएं। थोड़ा मैं कवरेज कर रहा था, मैं आपको दोनों बस हमें यही उम्मीद है। ऐसे सुपरवाइजर और जेई को उठा के सरकार को और विधायक जी को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। पार्षद का काम है नगर निगम का, भी पेड़ पौधा लगवा दे, गली मोहल्ला साफ करा दे, वो बिजली थोड़ी देखेगा। जेई है, बिजली विभाग का जेई है, उसे तुरंत डिसमिस करना चाहिए विधायक जी को और नायब सिंह सैनी साहब को। ये उसकी जनता के लिए, ये उसकी ड्यूटी है जनता के लिए, तो इस तरीके की लापरवाही जेई क्यों कर रहा है? आगे क्या आप लोगों की योजना है कि जाएंगे विधायक जी के पास? देखो जी, हम विधायक के पास भी जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सीएम के पास भी जाएंगे, सबके पास जाएंगे। हमने विधायक की यहाँ मीटिंग कराई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई मैं जल हाथ में ले रहा हूँ और आपका काम चुनाव के बाद 15 दिन बाद काम चालू हो जाएगा। तो आज 9 महीने हो और अभी तक विधायक जी दिखे दोबारा? दिखते तो हैं, दिखते तो हमारे यहीं से रोज आते जाते हैं, दिखने की तो कोई बात नहीं। रोड से दिखते हैं, आपकी समस्या पूछने के लिए नहीं दिखते ना। क्या कहेंगी आंटी? मीटर नहीं है, मीटर वादे करे थे कि मीटर लगवाऊंगा, बड़े पाछा मीटर लगवाऊंगा, तो कोई आगे भी नहीं चला। तीसरा दिन छापे पड़ा है। गुड़गांव में तो अब तो सारी कॉलोनियों में मीटर है, तो इसका ये हमारा मतलब तो नहीं कॉलोनी है ना। अप्रूवल है कि नहीं है? वो तो हमने क्या पता। अप्रूव्ड नहीं है जी। अच्छा, अप्रूव्ड नहीं होगी तो हम ऐसे ही थोड़ी जिएंगे, ये बताओ। क्या करा, तीसरे दिन छापे पड़ा, इतना पैसा कहाँ से जाएंगे? क्या नाम है, कौन आया था? देखो नाम तो हम नहीं जानते, अधिकारी था कोई? वो अधिकारी होगा, वो ऐसे तो कोई हो नहीं। क्या बोल रहा था? तीसरे दिन काट गया चलान। अच्छा, चलान काट के चले जाओ, चलान जब भाई सरकार को, विधायक जी को सोचने का विषय है कि जब लाखों लोग यहाँ रहते हैं और भी गुड़गांव में तो ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां हैं जो अप्रूवल नहीं है,
तो मीटर लगाना सरकार की जिम्मेवारी है, अधिकारियों की जिम्मेवारी है। मीटर नहीं लगाएंगे, आप गलत तरीके से आएंगे, चालान काट के चले जाएंगे। और सरकार जो है जनता को क्या मैसेज देना चाहती है, और अधिकारियों का लक्ष्य और टारगेट सीधा सीधा साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ धन उगाही कर रहे हैं जनता से आके, धन उगाही के अलावा और दूसरा मामला कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगी आप इस तरीके से जैसे परेशानी हो रही है पानी के लिए, तो क्या अधिकारियों को कहेंगी, क्या मैसेज है? ये परेशानी मैंने कह रही हूँ, या कुर्सी कानून से 2 फेस में दे दे, 1 फेस में कौन दे? और ये चाहिए ना ठाड़ू चाहिए, मैं तो हम चंडीगढ़ भी जा सका है बात को, चंडीगढ़ भी जाएगा वहाँ परेशान हो तो हमारे बालक सारे रात बैठे रही है, बिजली नहीं दे रहा है। मान क्या करा फिर बताने को क्या इलाज है? और बिजली वाला ने अरे जय ने अरे एसडी बदली करानी चाहिए, क्या चाहो हमारा बस। चलिए ठीक है। दिमाग खराब है तुम्हारो। जनता सरकार से नाराज है, अधिकारियों से नाराज है। अब जनता ने मूड बना लिया है कि भाई अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम चंडीगढ़ तक जाएंगे, नायब सिंह सैनी का दरवाजा खटखटाएंगे। जनता के मुद्दों को हम उठाते हैं गुड़गांव में। आगे की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें दैनिक से छरियाणा। जय हिंद, जय भारत।